हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकेडमी ऑफ एस। मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल अकेडमी ऑफ एस में स्वागत करता हूं और हम आगे बढ़ते हैं अपने नए लेक्चर के साथ जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने लास्ट क्लासेस तक अभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट तक पढ़ा था। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप क्वेश्चन को समझ रहे हो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, जो चाहे अपर लेवल के हों, चाहे मिडिल लेवल के हों या फिर लोअर लेवल के हों, उन लोगों के फंक्शंस क्या होते हैं, वो लोग क्या क्या काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है अभी मैंने छोटी समरी टाइप एक क्वेश्चन प्रिपेयर करा है, क्योंकि जो हमारा बिजनेस स्टडीज का आगे सिलेबस है वो पूरा यही है। हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, यही 5 यूनिट्स आगे तुम्हारे अगले 5 चैप्टर, इसके बाद एक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट 2 चैप्टर हो रहे हैं, उसके बाद 5 चैप्टर हमारे यही हैं। मतलब हमें पूरी बिजनेस स्टडीज में मेनली जो हमारा 30 to 35 मार्क्स का पेपर आता है वो प्लानिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से आता है। चलो हम शुरू करते हैं। तो मैं एक बेसिक दे रहा हूँ कि आगे हमारी बिजनेस स्टडीज है। बोल रहे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताओ, जो मैनेजमेंट है वो काम क्या करती है इसके बारे में बताओ, उसके फंक्शंस के बारे में बताओ। ठीक है, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। पहला बोल रहे हैं प्लानिंग, फिर बोल रहा है ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद बोल रहा है स्टाफिंग, उसके बाद बोल रहा है डायरेक्टिंग और आखिरी में बोल रहा है कंट्रोलिंग। 5 फंक्शन बताए। 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आपको इसी सीक्वेंस में ये याद करना है। ऐसा नहीं है कि पहले प्लानिंग लिखा है, उसके बाद आपने कंट्रोलिंग लिख दिया, उसके बाद आपने ऑर्गेनाइजिंग लिख दिया, उसके बाद आपने स्टाफिंग लिख दिया और आखिरी में आपने डायरेक्टिंग लिख दिया। ऐसा नहीं होगा। मतलब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे खत्म करना है। ये इनके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। इसी सीक्वेंस में अगर आपको बाय चांस 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको इसी सीक्वेंस में आंसर लिखना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, एक प्लानिंग होता है, एक ऑर्गेनाइजिंग होता है, एक स्टाफिंग, एक डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है कोई भी चीज एडवांस में सोच लेना। ठीक है, कोई भी चीज एडवांस में सोच लेना। मतलब प्लानिंग का मतलब होता है आज हम कहाँ पे हैं और हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। इसके बीच का जो रास्ता है उसको हम प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से घूमने जाते हो मसूरी, या फिर दूर चलते हैं हम कश्मीर घूमने जा रहे हैं, और कश्मीर घूमने जाने के लिए पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं। हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा। भाई साहब हम ट्रेन कहाँ से पकड़ेंगे, ठीक है, हमें कितना कितना पैसा चाहिए होगा, कौन कौन सा बंदा पैसों का अरेंजमेंट करेगा, कौन सा बंदा सामान का अरेंजमेंट करेगा, कौन सा बंदा टिकट की बुकिंग कराएगा। ठीक है, उसके बाद कि हमें कौन सी ट्रेन पकड़नी होगी, ठीक है, हमारा कितना खर्चा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। हम आज की डेट पे कहाँ पे खड़े हैं और हमें कहाँ पे जाना है। अब ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग का मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन में कश्मीर वाला एग्जांपल तो ठोकोगे नहीं। ऑर्गेनाइजेशन में मतलब क्या हुआ, हम एक ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है और हम उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या क्या काम करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, और वो काम को कौन कौन करेगा, इसको हम बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड हु शुड डू इट। प्लानिंग का मतलब होता है पहले से ही सोच के रखना कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे और कौन करेगा। ठीक है, तो प्लानिंग का मतलब ये होता है, समझ के रखना। प्लानिंग का मतलब डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड हु शुड डू इट। कैसे करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आ गया ऑर्गेनाइजिंग। अभी तक हमने एक रिटन प्लान बनाया कि भाई साहब हमें ऐसे ऐसे काम करना है, क्या क्या काम करना है, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अभी तक हमने रिटन प्लान बनाया है। अब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बनाना। एक स्ट्रक्चर बनाना मतलब अभी भी हम काम नहीं कर रहे हैं, अभी भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। मतलब कि हमारा परचेज डिपार्टमेंट का हेड, एक हमारा परचेज डिपार्टमेंट होगा,
एक हमारा सेल्स डिपार्टमेंट होगा, एक हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा। तो हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। पहले हमने सोचा कि हमें ये काम पूरा करना है, उसके बाद उस काम को पूरा करने के लिए एक स्ट्रक्चर बना दिए कि कौन कौन से डिपार्टमेंट के थ्रू हम इस काम को पूरा करेंगे। उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन करना, ऑर्गेनाइजिंग करना। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग करना। पहले प्लानिंग को वर्क कराने के लिए हमें ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अभी डरो मत, जब हम आगे पढ़ेंगे पूरे चैप्टर है भाई साहब, मजा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ अभी बेसिक बता रहा हूँ। इससे तुम्हारा ये चैप्टर कवर नहीं होगा, सिर्फ एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन कवर होगा। प्लानिंग समझ आ गया, ऑर्गेनाइजिंग समझ आ गया। उसके बाद है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है कि जो हमने सोचा है उस, जैसे हमने सोचा हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमारे 4 डिपार्टमेंट होंगे, सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंट्स एंड परचेज। 4 डिपार्टमेंट होंगे। अब सेल्स डिपार्टमेंट के लिए हेड चाहिए होगा, सेल्स मैनेजर चाहिए होगा, सेल्स मैन चाहिए होंगे। परचेज डिपार्टमेंट के लिए एक परचेज मैनेजर चाहिए होगा और उसके नीचे के लोग चाहिए होंगे। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए एक अकाउंटेंट चाहिए होगा और उसके नीचे कुछ लोग चाहिए होंगे। तो यही होता है स्टाफिंग का मतलब होता है उस पोस्ट को, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना लोगों द्वारा। तो स्टाफिंग का मतलब हमारा आ जाएगा ह्यूमन रिसोर्स, मतलब जहां पे हम अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की काम कराने के लिए, नौकरी करने के लिए, जहां पे हम लोगों की अपॉइंटमेंट करेंगे। यहाँ पे हमने डिसाइड किया हमें क्या क्या करना है। यहाँ पे फिर हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया कि कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे। यहाँ पे हम उस डिपार्टमेंट में लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, पोस्ट फिल कर रहे हैं उसकी। तो इसमें हम रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखो वर्ड सुन लो, अभी हम बेसिक बता रहे हैं। सिलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं और ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हम स्टाफिंग में पढ़ते हैं। उसके बाद आ रहा है हमारा डायरेक्टिंग का मतलब होता है डायरेक्शन देना, किसी को डायरेक्शन देना। तो डायरेक्टिंग का मतलब होता है किसी को डायरेक्ट करना। यहाँ पे हमने प्लान करा, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे हमने लोगों को अपॉइंट कर लिया। अब जो लोगों को अपॉइंट करा है उनसे काम भी तो करवाना पड़ेगा ना, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन करना, डायरेक्टिंग करना। तो डायरेक्शन के अंदर हमें 4 छोटे चैप्टर पढ़ने हैं, जिसका एक का नाम है सुपरविजन का आपको मतलब बताइए कि एक बंदा काम कर रहा है, उसे हम गाइड करेंगे, सुपरवाइज करेंगे वो कैसे काम कर रहा है। अगर वो कुछ गलती करेगा तो हम उसे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ फैक्ट्स या ट्रांसफर ऑफ आइडिया फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यहाँ पे हम कम्युनिकेट करेंगे, भाई तुम्हें कैसे कैसे काम करना है, उनसे सजेशंस मांगेंगे। ठीक है, तो सारी चीजें कम्युनिकेशन के अंदर आएंगी। इधर हम लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे। लीडरशिप का मतलब होता है एक लीडर, जैसे MS धोनी, वो अपनी टीम से कैसे काम कराना चाहता है। ठीक है, तो उसमें हम लीडर के बारे में पढ़ेंगे कि लीडरशिप क्या होती है। ठीक है, और आखिरी में हम मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे कि मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, कि हम अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं मोटिवेट करने के। फाइनेंशियल मेथड होता है, नॉन फाइनेंशियल मेथड होता है, मॉनेटरी टर्म्स होता है, नॉन मॉनेटरी टर्म्स होता है। तो उसमें मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हमने प्लान कर लिया, फिर उसके बाद हमने एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद हमने उन लोगों को डिफरेंट पोस्ट पे अपॉइंट कर लिया, उसके बाद हमने उनको डायरेक्ट करा, कैसे मोटिवेट करा, सुपरवाइज करा, लीडरशिप दी, और आखिरी में हमारा होता है कंट्रोलिंग फंक्शन का मतलब बहुत सिंपल होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने सोचा कि हम 1 महीने में 100 चॉकलेट बनाएंगे। हमारी चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है। हमने सोचा हम 1 महीने में 100 चॉकलेट्स बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि हमारी 1 महीने में 100 चॉकलेट बनती है। अब हमने काम करना शुरू किया, हमारी बनी 80 चॉकलेट्स, मतलब 20 कम बनी, तो 20, इसको हम बोलते हैं डेविएशन। अब ये कम क्यों बनी, हम इसका रीजन ढूंढेंगे और उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसी को बोलते हैं हम इसी को बोलते हैं हम कंट्रोलिंग करना। मतलब इनमें हम एक स्टैंडर्ड को सेट करते हैं, अगर हम उस स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं कर पाते तो हम उसके रीजन को ढूंढते हैं, डेविएशन को ढूंढते हैं, कितनी डेविएशन है, डेविएशन का रीजन क्या है, और उसके बाद हम उस डेविएशन को ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो तुम्हें समझ आ गया होगा। पहले हम प्लानिंग करेंगे कि हमें क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने हैं,
उसके बाद हम उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि कौन सी पोस्ट पे क्या बंदा होगा। उसके बाद जो हमने स्ट्रक्चर बनाया उसके लिए बंदे को अपॉइंट करेंगे। उसके बाद हम उन बंदों से काम करवाने के लिए उन्हें मोटिवेट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे और लीडरशिप देंगे, उनको सुपरवाइज करेंगे। और आखिरी में जो हमने काम किया है हम उसको कंट्रोल करेंगे। कैसे? हम देखेंगे हमारा कितना डेविएशन है स्टैंडर्ड के साथ, और जो डेविएशन है उसके कारण क्या है, और उस कारण को हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। बस यही हमारे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं। ठीक है, आज मैं तुम्हें एक बार रीड करवा देता हूँ। प्लानिंग बोल रहा है इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड, मतलब पहले से ही सोचने को हम बोलते हैं प्लानिंग। ठीक है, थिंकिंग बिफोर हैंड। उसके बाद बोला प्लानिंग इज द डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट। Under planning, it is ascertain what should be done, how it should be done, and who should do it. ये मैंने बताया प्लानिंग के अंदर हम ascertain करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे और वो कौन करेगा। ठीक है, उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग में आते हैं और इन ऑर्डर टू मेक द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शनल। प्लानिंग को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स नीड टू बी फ्रेम्ड एंड द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग दिस स्ट्रक्चर ऑफ रोल इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग को पूरा करने के लिए हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि किसको क्या क्या करना है। ठीक है, मैंने बताया था ना, परचेज डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, प्लानिंग को पूरा करने के लिए हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसी स्ट्रक्चर बनाने को हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। ठीक है, उसके आगे बोल रहे हैं प्लानिंग इज जस्ट टू पुट सम आइडिया इन राइटिंग। प्लानिंग का मतलब हमने कुछ प्लान बना लिए, बट टू कन्वर्ट आइडिया इनटू रियलिटी अ ग्रुप ऑफ पीपल इज नीडेड। फर्दर टू streamline the activities of this group of people, organizing is required। वो बोल रहे हैं लेकिन प्लानिंग को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ लोग चाहिए होंगे और उन लोगों की एक्टिविटीज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा एक स्ट्रक्चर। बाद आता है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है स्टाफिंग इज रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल द पोस्ट विद पीपल। वही मैंने बताया था, ऑर्गेनाइजिंग के बाद हम सोचते हैं कि हम अपॉइंटमेंट करेंगे डिफरेंट पीपल की एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब्स। ठीक है, कोई बोल रहा है आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग कम स्टाफिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग आता है विच एम्प्लॉयज पीपल ऑन दीज पोस्ट सो दैट जॉब्स कैन बी परफॉर्म। उसका मतलब क्या होता है, हम डिफरेंट जॉब के हिसाब से डिफरेंट लोगों को अपॉइंट करते हैं ताकि हमारा काम पूरा हो सके। उसके बाद डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, लोगों को डायरेक्ट करना मतलब सुपरवाइज करना अपने से जूनियर का काम, उनको कम्युनिकेट करना कि उन्हें क्या करना है, कैसे कैसे करना है, उनको लीडरशिप प्रोवाइड करना, हम उनसे चाहते क्या है कि वो क्या करें, और आखिर में उनको उन लोगों को मोटिवेट करना कि वो उस ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करेंगे तो हम उनको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग मतलब गाइड करना, गाइडिंग, कम्युनिकेट करना एंड इंस्पायरिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। उनको इंस्पायर करना मतलब मोटिवेट करना। और आखिरी में मैंने बताया था कंट्रोलिंग मतलब हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, प्री डिटरमाइंड बोलते हैं जिसे, एक स्टैंडर्ड सेट करा, उसके बाद उसको एक्चुअल से कंपेयर करते हैं और उसके बाद अगर कोई डेविएशन आती है उसको हम सही करने के लिए स्टेप्स लेते हैं, उसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग करना। तो ये बोल रहा है इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट। इसका मतलब क्या है, हम चाहते हैं कि जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है वो क्लोजर के पास आ जाए। ठीक है, जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है वो क्लोजर के पास आ जाए। उसके बाद क्या बोल रहा है इन अकॉर्डेंस विद इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट। अंडर दिस द मैनेजर मॉनिटर्स वेदर द जॉब्स आर बीइंग परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द सेट प्लान्स और नोट। इसके बीच इधर क्या करता है मैनेजर, ये चेक करता है कि जो हमने प्लान्स बनाए थे उसके अकॉर्डिंगली हमारा काम हुआ या नहीं हुआ है। डेविएशंस आर देन चेक, जितने भी डेविएशन है हम उसको चेक करेंगे बाय मैचिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। हम एक्चुअल को प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से मैच करेंगे एंड आफ्टर दिस करेक्टिव एक्शंस आर टेकन फॉर नेगेटिव डेविएशन। और उसके बाद जो हमारे नेगेटिव डेविएशन है, हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ ना, हमने 100 चॉकलेट सोचा था 80 बनी, तो हमारे जो नेगेटिव डेविएशन है इसको ठीक करने के लिए, इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या लेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे। ये सिर्फ हमारा एक बेसिक है, इसके बीच में हमें ये चारों चीजें भी लिखनी होती है, सुपरवाइजिंग,
कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन। स्टाफिंग के बाद हमें रिक्रूटमेंट के बारे में भी बताना पड़ता है, सिलेक्शन के बारे में भी बताना पड़ता है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट के बारे में भी बताना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कि एक मैनेजमेंट का बंदा कैसे कैसे काम करता है उसका बेसिक बताया है, जो तुम्हारे में एक इस चैप्टर में क्वेश्चन था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट वाले में। बाकी अभी हमें आगे पढ़ना है, इसलिए मैंने कवर कर लिया कि अगर तुम्हारे पेपर में आता है तो तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए फॉर द टाइम। ठीक है, तो आप लोगों को मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और मेरे को जरूर बताएं, तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए आगे क्लासेस आने के लिए। अगर आप मेरे को बताएंगे ही नहीं तो मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलेगा, कि मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ। तो आप क्या करें, मेरे लेक्चर को देखें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे मैं कोई भी लेक्चर अपलोड करूं या कोई भी लेक्चर यूट्यूब में डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, कल से हमारा नया चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम है प्रिंसिपल। थैंक यू सो मच।